जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मित्रों, फिरोजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया है और प्रत्याशी जो हैं वो आप जानते होंगे, वो अमरदीप कॉलेज के संचालन करने वाले ठाकुर विश्वदीप सिंह जी हैं। सबसे अहम चीज़ है कि उनकी जो भी प्राथमिकता हैं, जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखी होंगी, वह करोड़पति हैं फिरोजाबाद से और कई स्कूलों का संचालन करते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि उनके पिताजी ने सन 1957 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और वो जीते, लेकिन जब उसी नक्शे कदम पर जब विश्वदीप जी राजनीति में आए तो 2014 में ये हाथी पर सवार हुए थे और ये यहाँ से हारे थे और ये जितने वोट प्राप्त किए थे उतने ही वोट से समथिंग अक्षय यादव जो सपा के प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि इनकी प्राथमिकता कैसी रही होगी। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मूल कार्यकर्ताओं को छोड़कर, अपने पुराने कार्यकर्ताओं को छोड़कर, किसी भी आरएसएस के नेता को छोड़कर, समाज सेवी हिंदूवादी नेता को छोड़कर एक दूसरे दल से आए हुए नेता को टिकट दी गई। अगर अभी मैं ये कहने पे आऊं कि ब्राह्मण को टिकट क्यों नहीं दी तो मुझे जातवादी लोग कहेंगे, जबकि सच तो ये है कि फिरोजाबाद में काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से ब्राह्मणों को चुन चुन के दूर किया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित पद जो हैं वह ब्राह्मण से छीनकर अन्य लोगों को दिए जा रहे हैं। यहां तक कि चुनाव की जो टिकटें होती हैं वह तो ब्राह्मणों को नहीं मिलती। सबसे अहम चीज चलिए ब्राह्मण को मिले ना मिले, लेकिन मूल कार्यकर्ताओं को, अन्य जात के लोगों को आखिर मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मेयर पर कितने वर्ष तक एक नेता का वर्चस्व रहा। जब वह विधायक बने तो उसके बाद एक जाति का वर्चस्व बना दिया गया, जबकि उसके जिस व्यक्ति जो आज व्यक्ति मेयर हैं, इनके जात के लोगों ने फिरोजाबाद में खूब हुआ हल्ला किया था, खूब भाजपा का विरोध किया था और उस समय भी ब्राह्मण इनके साथ था, हर हिंदू इनके साथ था और भाजपा को बहुमत से जिताया था। क्यों? क्योंकि जिनको टिकट मिली थी वह मूल कार्यकर्ता थे, मूल कार्यकर्ताओं के संबंधी थे। लेकिन इस लोकसभा इलेक्शन में ऐसा नहीं है। लोकसभा में जिसको टिकट मिली वह ना तो मूल कार्यकर्ता है, ना आरएसएस से है, ना बीजेपी से है, ना हिंदूवादी किसी संगठन से है। वह भारतीय जनता पार्टी से लगभग कोई लेना देना तक नहीं है। और एकदम आप अगर किसी प्रत्याशी को दूसरे दल से लाकर टिकट देते हैं तो यहाँ मूल कार्यकर्ताओं का क्या होगा? क्या मूल कार्यकर्ता दरी बिछाने तक सीमित है? क्या मूल कार्यकर्ता कार्यालय में झाड़ू लगाने तक सीमित है? क्या मूल कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का औचित्य नहीं है? क्या मूल कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने का औचित्य नहीं है? आखिर किस बेस से इन्होंने इस टिकट को बांटा? अगर हर व्यक्ति मोदी जी और योगी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहता है तो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की टिकटें कम हो जाएंगी, उनकी जीत का अंतर कम हो जाएगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब टिकट दी जाती है तो एक सर्वे होता है, उस सर्वे की रिपोर्ट जाती है, तब किसी सम्मानित व्यक्ति को टिकट दी जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ।
इसमें जिले स्तर के नेताओं ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना के केवल इस टिकट को लाकर यहां चुनाव हारने के लिए ऐसी टिकट बांटी गई। मुझे कहने में निसंकोच हूं, एक भी संकोच नहीं है। मैं यह स्पष्ट कह सकता हूं कि यह निर्णय 100% गलत है। मैं ब्राह्मणों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ब्राह्मण एकजुट नहीं है। सोचने वाली बात है कि अगर हम ब्राह्मण बात करते हैं तो हमें जातिवादी कहा जाता है, लेकिन सोचिए यही ब्राह्मण है जो जातिवादी कहने के बावजूद भी सनातन धर्म के लिए सर्वोपरि है और राम राज्य से लेकर आज तक रावण का पुतला इसलिए दहन किया जाता है कि ब्राह्मण इसका विरोध नहीं करता। जिस दिन ब्राह्मण विरोध करने पे आ गया उस दिन रावण का पुतला दहन नहीं होगा। लेकिन ब्राह्मण की सोच रहती है कि वह अच्छाई पर जीत चाहता है, वो बुराई का अंत चाहता है। वह जातिवादी नहीं है, उसने सत्ता की लालच कभी नहीं की, लेकिन वह यह चाहता है कि मेरा धर्म सुरक्षित रहे तब मैं सुरक्षित हूं। वह कश्मीर जैसे मामलों पे डरता है कि कश्मीर में हिंदू नरसंहार होने के बावजूद केवल ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण नाम इसलिए गढ़ा गया कि देश भर में इसका ज्यादा माहौल ना बिगड़े। क्योंकि ब्राह्मण के साथ अगर अत्याचार या गाली या XYZ कुछ किया जाता है तो एक तबके को बड़ी खुशी होती है, जबकि वो तबका ये भूल जाता है कि जब भी कहीं पर कोई अगर हिंदू नरसंहार होता है तो उसमें ब्राह्मण अकेला नहीं पिसता, उसमें सातों बिरादरी पिसती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नेता हो वह सनातन सोच वाला होना चाहिए। अगर सनातन सोच का नेता नहीं होगा तो हम और आप कभी भी सुरक्षित नहीं। भाजपा को राज्य और केंद्र में स्थापित करने का अगर कोई औचित्य था तो केवल हिंदुत्व था। प्रभु श्री राम जी थे। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो वह रावण को पूजता, प्रभु श्री राम को नहीं पूजता। वह क्षत्रियों को भगवान नहीं बनाता। आज जो लोग बैठकर कहते हैं कि ब्राह्मण जातिवादी बात करता है, उनके लिए ये उदाहरण है। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से जिस प्रकार का प्रत्याशी उतारा गया, जिस प्रकार यहां ब्राह्मणों की अनदेखी की गई, जिस प्रकार यहां मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई, जिस प्रकार एक तबके को खुश करने के लिए दूसरे तबके को दबाया गया, यह ही मुख्य चीज है इस सीट के हार की। मुझे कहने में निसंकोच हूं, आप देख लेना कि इस बार पिछली बार से वोटिंग कम होगी, क्योंकि जो नाराजगी है वह लंबे स्तर तक रहेगी। लोग मोदी योगी को चाहते हैं, लेकिन लोग ये भी चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, हमारा नेता हमारी विचारधारा का हो, हमारा नेता हिंदुत्ववादी हो, हमारा नेता किसी दल से बदल कर ना आया हो। क्योंकि दल से बदल कर आने वाले को जिताने के बाद आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद जैसे लोग हमें कैसे गरिया के गए हैं, कैसे हमारे धर्म के प्रति गालियां दे के गए हैं, कैसे ब्राह्मणों को गालियां दे के गए हैं। अगर आप इस चीज को भूल जाते हो तो ये चीज मैं तो नहीं भूल सकता। मेरा केवल आपसे यही कहना है कि मूल कार्यकर्ताओं को अगर टिकट नहीं तो चुनाव में हमारा वोट नहीं। मैं फिरोजाबाद सीट से और फिरोजाबाद के ब्राह्मणों से, फिरोजाबाद के हर उस हिंदू से, RSS से, XYZ सभी से कहना चाहता हूं, इस बात को भूलना मत। अगर भूल गए
तो कश्मीर जैसा मामला बनते देर नहीं लगेगी।